तो हेलो दोस्तों, फिर से लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट 1 जो कि बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन के लिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट वाला। आज हम इतना फास्ट करेंगे और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि आपको हम कह नहीं सकते। तो मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस सेट 8 को देखिए, क्योंकि आपका आज का इतना हेल्पफुल होने वाला है कि कुछ कहने लायक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात नो बकवास, और अपना बोर्ड देखते हैं। आपको कहीं भी किसी भी संस्थान में इस तरह नहीं मिलेगा जो कि टिक लगा के हम आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। पहले से ही टिक लगाए रहते हैं जो कि आप पहले से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? को भाई कौन? लोथल है प्राचीन एक शहर। क्या लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर लोथल। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो दोस्त सारनाथ में दिया था पहला धर्मोपदेश। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? सत्याशोधन समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। 4 नंबर है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो कौन थे भाई? BR अम्बेडकर जी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 5 नंबर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता। साइमन कमीशन में संसद में कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो 7 थे दोस्त। कितना? 7 थे ब्रिटिश सदस्य साइमन कमीशन में। 7 नंबर में है 1930 में बिहार में 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था 1930 में बिहार के किसान आंदोलन के नेतृत्व। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन की है ये कथा। ये आप सब याद रखिएगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको हल्के में थोड़ा सा भी मत लीजिएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 10 नंबर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो 10 नंबर के देखते हैं दोस्त, थोड़ा ऊपर कर ले। राज्य पुनर्गठन आयोग में दोस्त ये संबंधित नहीं थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 11 में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के उल्लेख है? कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 12 में है कि कानूनी अधिकता की कल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? हाब्स ने पहली बार प्रस्तुत की थी। क्या? कानून की अधिकता की संकल्पना हाब्स ने। 13 नंबर है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ऊपर दी गई है, आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्त राज्यपाल को राज्य की शक्ति जारी करने की राज्य एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी की जाती है। तो 14 नंबर में कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेरित करता है। लोकसभा को उपाध्यक्ष को प्रेरित करता है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र। तो ये आप याद रखिएगा कि लोग भी पूछता भी है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेरित करता है किसको? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को यह पारित करता है। तो दोस्त नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। 15 नंबर देखते हैं। करे पंचायतों नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं वार्ड कहलाते हैं दोस्त। आप जानते हैं वार्ड में वार्ड बाई वार्ड होता है जो कि एक दूसरे के करीब होता है। 16 नंबर है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंकों की सुविधानुसार ही तय होगा? केटी शाह ने किया था दोस्त की संविधान सभा में जितने भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंकों को दिए गए हैं ऐसे चेक को समान जो बैंक की सुविधानुसार ही तय होगा, केटी शाह ने। 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल में ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो विजय रूपानी जो है ना दोस्तों, वो गुजरात के मुख्यमंत्री के वर्तमान में शपथ ली है। 18 में है निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? वो शुक्र को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। 19 नंबर में है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो समवर्षा रेखा कहलाती है ये। 20 नंबर देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ब्राजील जो है ना दोस्त अमेरिका में वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। 21 नंबर है मुरादाबाद। क्या? मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आना स्थान बनाया है। क्या प्रसिद्ध है? उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया। मतलब हस्त उद्योग मतलब हाथ से जो बनाता है पीतल, वो मुरादाबाद में बहुत फेमस है। तो 22 और 23 देखते हैं। तांगानिया झील कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है तांगानिया झील, याद रखिएगा। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, जो कि बार बार आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा।
तो 23 नंबर देखिए दो, 24 नंबर कह रहा है निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? गुरुग्राम में है दोस्त, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। 25 में देखिए 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो अपना भारत है स्थित, जो कि 8 डिग्री उत्तरी पड़ता है और 37 डिग्री अक्षांश के बीच में पड़ती है, जो कि अपना प्यारा भारत है। 26 नंबर में कह रहा है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है और रिपीट करना है। यहाँ रिपीट के अलावा कुछ नहीं होता है। आप सब जगह जाइएगा, कोई भी यही होगा। निम्नलिखित से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा बनाती है भाई। आप कितना जगह पढ़िएगा, याद क्यों नहीं रहता है? अच्छे से देखिए। 28 में कह रहा है नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो है गोदावरी है दोस्त। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन है? गोदावरी है। दक्षिण में दक्षिण गोदावरी है ना, गंगा कहलाती है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में है दोस्त। मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा में है, उड़ीसा में है मयूरभंज खनिज क्षेत्र। 30 में तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर के नाम से तूर दाल को भी जाना जाता है। तटीय मैदान और उत्तरी भारत में मैदान को उत्कृष्ट मृदा है क्या? जलोढ़ जलोढ़ जलोढ़। 32 क्या जलोढ़ कहलाती है? दक्षिण मैदान तटीय मैदानों उत्तरी भारत के मैदानों में। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर का रहा है डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। क्या कहलाती है? रेड कहलाती है दोस्त। ब्राजील में मांग वर्ग होता है। क्या होता है भाई मांग वर्ग? हम भी तो देखे। तो ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं मांग वर्ग का क्षैतिज योग, मतलब व्यक्ति उपभोक्ताओं के मांग जो करती है ना, उसका वर्ग क्षैतिज योग कहलाती है। बाजार मांग वर्ग होता है, जो कि बाजार में कोई सामान की बेसी मांग हो जाती है। 34 नंबर का रहा प्रधानमंत्री PM मोदी ने सर्वप्रथम शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश को दौरा किया था? तो मतलब कह रहा है कि मोदी जी है जो शपथ ग्रहण किए थे पहली बार, तो कौन देश में गए थे? तो ये भूटान गए थे। कहाँ गए थे? भूटान गए थे, जो कि आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि बेसी जनसंख्या हो जाने के कारण ये मनाया जा रहा है। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य के संबंधित है? गुजरात में है दोस्त, जो कि MTS में पूछा था। 37 में कह रहा है 37 नंबर कह रहा है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम बताए। तो एपीकल्चर है, एपीकल्चर है, जो कि आपको याद है, हमको पता है। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक द्वारा की हुई थी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, GS आपको मजबूत हो जाएगा। पांचवीकरण क्या है? एक निम्न उच्च ताप का उपचार है। क्या? निम्न उच्च ताप का एक उपचार है क्या? पांचवीकरण को कहलाता है, निम्न उच्च ताप का एक उपचार है। तो 40 नंबर। तो अब साइंस का होगा दोस्त, साइंस के देखते हैं। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग नाक होता है दोस्त, ये याद रखिए। महाधमनी के शीर्ष पर शुष्क होती है, बायां नीले होती है, जो एक शुष्क होती है, माने शांत होती है। भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है? क्या? भ्रसव कहलाता है, भ्रूण को जन्म देना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने किया था दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर में एड्स एक डैश जनहित रोग है। क्या है? विषाणु है दोस्त, एक डैश जनहित रोग। कौन? एड्स। वो और बहुत खराब चीज है, जो कि हम पुरुष को ही होता है, आपको पता ही होगा। 45 में निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो ब्रेड मोल्ड है इसका नाम, जो कि विकल्प से पुनरुत्पादन बीज है, जो इसका होता है ब्रेड मोल्ड पौधा। विटामिन क्या? विटामिन B की कमी से बीमारी होती है। बेरी कितना बार पढ़ोगे यार। गैस 47 में देखिए, 47 में गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। क्या अपघटित करती है भाई? द्रव अपघटित करती है। एसआई मात्रक में बोल्ट्रोजमैन के नियम का मान है। कितना मान है दोस्त? ये आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो बता रहे हैं। तो इसका मान की बात करें दोस्त, तो इसका मान की बात करें तो ये हो जाएगा कि 1.38 गुने 10 के बराबर 23 जे के वन में, जो कि इसका फार्मूला के मान हो। ऐसा ही मात्रा में बोल्ट्जमैन नियंत्र का गैस है, जो कि LPG में होती है। तो 49 के देखते हैं, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होगी? त्वरण शून्य हो जाएगी। जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा समान अक्षांश के समांतर माने बराबर में आएगी तो त्वरण शून्य हो जाएगी। तो 50 नंबर देखते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। क्या होगा भाई? उपयुक्त सभी चलती हुई कार, मानने की गतिज ऊर्जा है। विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, ये भी है। खिंचाव मुक्त रबर बैंड, रबर को खींच रहे थे, क्या हो गया? वो चल ही थे ना। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, आयाम से होती है। क्या? ध्वनि की तीव्रता, जो कि हमको सुनाई झंझनाहट के कारण देती है। 53 नंबर देखते हैं।
53 में कह रहा है मेरे भाई कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग मतलब चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन बहुत कम हो जाता है, माने एकदम छोटा सा। प्रत्यावर्ती माने छठा भाग मतलब समझ रहे हैं। प्रत्यावस्था माप की ऐसा इकाई है पास्कल होता है। क्या प्रत्यावर्त की माप की ऐसा इकाई पास्कल होता है। पानी पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है किस प्रकार के कारण होती है? किस कारण होती है दोस्त? तो ये ऊपर में दिया है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है दोस्त, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जो कि पानी में बुलबुले जो चमक होती है और चमकता रहता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चमकते रहता है। 56 में देखिएगा कह रहा है कि एक पदार्थ क्या ओडोमीटर, सॉरी 56 देखते हैं। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास संबंधित है, दिशा से संबंधित है। दोस्त आप जानते हैं कंपास एक ऐप होता है जो कि डाउनलोड करने पर दिशा बताता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो 57 है, एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वो पदार्थ है गैस। क्या गैस है? गैस है, सही बात है। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, जब हम कुछ उसको जलाने यूज करते हैं तो घटती है ना दोस्त। तो क्या गैस होगी? धातु नहीं घटेगी, द्रव दोस्त इससे नहीं घटेगी, लेकिन गैस तो घटेगी। निम्न में से अधातु है क्या? अधातु है। तो दो दोस्त फ्लोरीन जो है ना एक एक अधातु है, एक फ्लोरीन अधातु है। तो 59 नंबर देखते हैं, कह रहा है 59 नंबर में कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? एल्फा कण का सब द्रव्यमान सबसे कम होता है दोस्त। एपीबी एमजी तथा एल के निम्न से किस द्वितीय आयरन की वियुक्त होता है? तो ये बी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो दोस्त इसका बता दें कि बोरोलियम ब्रोम जो है ना उसका आयरन अधिक होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पीतरस अम्लीय होता है। बात सही है कि पीतरस जो है ना अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। पीतरस का स्राव एकरी द्वारा होता है। अमाशकीय रस में अम्ल होता है, पीतरस क्षारीय होता है। देखिए कहे ना पीतरस क्षारीय होता है, पीतरस अम्लीय नहीं होता है। तो 62 को देखते हैं। अमोनिया आयन है क्या? अमोनिया आयन है, एक संयुग्म अम्ल है। अमोनिया क्या है? एक संयुग्म अम्ल है। रासायनिक परिवर्तन KCl और 3 का, KCl में क्लोरीन का ऑक्सीजन अंग क्या हो जाता है? घट जाता है दोस्त, घट जाता है। आपको सही से दिख नहीं पाया तो एक बार देख लीजिएगा कि इसका क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में KCl के फ्लोरीन ऑक्सीजन घट जाता है। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? कहा लोहे पर कलई के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसे क्षय को रोका जा सके? जिंक। जिंक जो होता है ना इसका उपयोग किया जाता है जो कि लोहे पर जंग के बचाता है। 65 नंबर देखते हैं। 65 में करा दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम जो है ना जीवाश्म ईंधन है क्योंकि वो ठोस होता है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब तो नॉर्मल है दोस्त। यूरेनियम ठोस होता है इसलिए जीवाश्म ईंधन नहीं है। 66 में कह रहा है किसी भी प्रकार के कच्चे माल पौधे या जानवर के बिना बताया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण थियन फाइबर था। क्या है? नायलॉन। नायलॉन है। तो दोस्त ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, घबराना नहीं है, अभी लगे रहना है, जो कि हमको नंबर तो लेना ही है ना दोस्त, बीएसएससी का एग्जाम क्रैक करना है। तो 67 नंबर देख रहा है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभांश वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र कुमार थे एक वकील जो कि बिहार के वकील थे और असहयोग आंदोलन जब हुआ था अपनी लाभ वकालत छोड़ दी थी, जो कि उस पर अच्छा नहीं और भारी लग रहा था, तो इसने छोड़ दी। 68 नंबर देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ है? बरौनी में है दोस्त, ये आप जानते होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य, और 69 नंबर देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडानिया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक पदार्थ के FSSAI के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? गाजियाबाद में किया था दोस्त। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मंत्री मनसुख मंडाविया कहाँ किया था? गाजियाबाद में। 70 नंबर देखते हैं कि स्टेटस चार्टर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? 2030 तक बने रहेगा दोस्त, ये आप याद रखिएगा। 71 में देखते हैं, कटक निम्नलिखित में किस प्रयात हस्ती से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है भाई मेरे। कटक निम्नलिखित में किस प्रयात हस्ती से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है कटक। टीपू सुल्तान में से किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है टीपू सुल्तान, तो आप याद रखिएगा। 73 में करें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वात मजदूरी का आदि का प्रावधान निश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है दोस्त, मजदूरी को कर्मकार, ये आप याद रखिएगा। 74 में कह रहा है,
74 में बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था, कौन नहीं जानता। 75 साम्यवादी धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी पूछता ही है। साम्यवादी धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ इसका है ना, साम्यवादी धर्म दीन इलाही, इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है कि ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये अकबर के द्वारा की गई। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यारंतजी है, जो कि विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी है। 1931 में क्या हुआ? 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। आलम आरा। ये आलम आरा है जो ना 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म बनी। 78 में देखिएगा, बैकसीट पर जनपद संग्रह हुआ था। क्या हुआ था? जून 2016 में हुआ था। बैकसीट पर जनपद संग्रह हुआ था, जो कि एक युद्ध था। 19 जून 2016 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? 63 दोस्त, इसकी 63। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? द नेशनल डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? द नेशनल डाइट कहा जाता है। हम सब संसद कहते हैं, उसी तरह जापान में द नेशनल डाइट कहता है। 81 नंबर देखिएगा, 81 नंबर देखिएगा मेरे भाई कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो बेपगत का सिद्धांत इसने दिया था। क्यों? 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था सुधारक का नाम, जो कि व्यंग्य सिद्धांत है। 82 में किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया? हाथी को किया गया है भाई, हाथी को किया गया है, हाथी को किया है। क्या? विश्व का धरोहर राष्ट्रीय पशु, जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 283 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो चार मीनार जो है ना, विश्व धरोहर में इसको शामिल नहीं किया गया है, जो कि ताजमहल, लाल किला, एलिफा की गुफाएं, ये सब क्या है? विश्व धरोहर स्थल है, जो कि आपको याद रखना है। और 84 नंबर, बस एक दो क्वेश्चन और है, बने रहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश को आधार अवधि मानते हुए भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई निर्मित किया गया था। मार्च 2018 में ये लॉन्च किया गया था। तो 85 नंबर एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। भाई नहीं होता है इसको संसद में मतदान के अधिकार। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, प्यार बनाए रहे। जय हिंद, जय भारत।